अस्सलाम वालेकुम जी। कमर मेकन आपसे मुखातिब है। इस वक्त मैं एटीसी के अदालत के अहाता में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रिजन वैन और बख्तरबंद गाड़ी भी इस वक्त मौजूद है। मामला है सिद्दीक जान के अगवा का। रात को सिद्दीक जान को अगवा किया गया बोल ऑफिस के बिल्कुल सामने से। सारी रात पुलिस जो है वो चक्कर लगवाती रही, कभी किसी थाने कभी किसी थाने, लेकिन ये नहीं बताया गया कि सिद्दीक जान को किसने अगवा किया और उसे कहाँ पर लेकर गए। ना हमें ये बताया गया कि उसके ऊपर कौन सा मुकदमा है, कौन सी FIR है, कौन सा जुर्म है, कौन सा कानून तोड़ा है। शायद ताकतवरों के ख़िलाफ़ बात करने का कानून जो है वो तोड़ा है। शायद ताकतवरों के जो मज़मूम मक़ासिद थे उनको खाक में मिलाने का कानून तोड़ा है। शायद उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब करने का कानून तोड़ा है। शायद उसने सच बोलने के ख़िलाफ़ जो ताकतवरों का कानून है वो शायद उसको तोड़ा है। तो एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की हरकत की गई और तकरीबन 25 से 30 अफराद ने बोल न्यूज़ के बिल्कुल सामने से प्रोग्राम करने के बाद सिद्दीक जान जब बाहर निकले तो उनको गिरफ़्तार किया। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सारी रात सहाफ़ी बरादरी जो है वो एहतजाज करती रही और आवाज़ उठाती रही कि सिद्दीक जान को आखिर किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया और उसको किस थाना में लेकर गए हैं। ये सारी रात पता ना चल सका, लेकिन अभी से कुछ देर पहले हमें मालूम हुआ है कि उनको इंसदादे दहशतगर्दी फ़ोर्स ने उठाया है, जिसे CTD कहते हैं, और उन्हें थोड़ी ही देर बाद जुडिशल कम्प्लेक्स, जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं, बिल्डिंग है जहां पर इमरान खान साहब भी जुमे वाले दिन पेश हुए थे, उनको इस जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर थोड़ी ही देर के बाद जो है वो पेश किया जाएगा। और अगर ज़्यादा भी देर की गई तो उम्मीद है कि अदालती वक्त ख़त्म होने से पहले पहले जो राजा जवाद अब्बास साहब हैं उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। ये एंटी टेररिज्म कोर्ट है। आप अंदाज़ा करें कि एक सहाफ़ी, सच बोलने वाला, एक ऐसा सहाफ़ी जो सच की आवाज़ बुलंद करता है, जो कौम की आवाज़ बुलंद करता है और जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद तमाम माफिया से अकेला लड़ रहा था, उसको उठा लिया जाता है बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी वारंट के। उसको नामालूम अफराद के अंदर शामिल करके उठाया जाता है और कहा जाता है कि उसका शुमार नामालूम अफराद के अंदर है। जबकि अगर हम देखें तो सिद्दीक जान एक ऐसी शख्सियत है जिनको पूरा पाकिस्तान इस वक्त जानता है, जिसका सियासत में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है वो सिद्दीक जान को जानता है। जबकि पुलिस की तरफ से सारी रात ये कहा जाता रहा कि हमें मालूम ही नहीं है, और अगर उनको बग़ैर वर्दी के अफराद ने उठाया है तो हम बिल्कुल नहीं जानते कि वो कौन हो सकते हैं और कौन नहीं। लेकिन पुलिस का ये जो रवैया है उस वक़्त जो है वो सामने आ जाता है कि जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था तो जो CCTV की फुटेज थी जब वो देखी गई तो उसमें इस्लामाबाद पुलिस वाज़े तौर पर वहाँ मौजूद नज़र आई और सिद्दीक जान को उठाते वक्त जो पुलिस है वो साथ दे रही थी उन अफराद का। और उसके बाद जो थाना मेलोडी है उसके SHO साहब से पूछा गया कि सिद्दीक जान को कहाँ लेकर जाया गया, तो उन्होंने बताया कि सिद्दीक जान को थाना रमना की पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद सारी सहाफ़ती बरादरी थाना रमना पहुंची, वहाँ पर उनसे पूछा गया और जो है सिद्दीक जान वहाँ पर भी उस वक़्त मौजूद नहीं थे और कहा गया कि अगर आपको हवालात चेक करने हैं तो आप आराम से जाके हवालात चेक कर सकते हैं, सारे लॉकअप्स चेक कर सकते हैं। हर थाने की पुलिस ने यही बोला कि आप देख सकते हैं जाकर कि हमारे पास सिद्दीक जान मौजूद नहीं है और ना ही हमारी किसी भी टीम ने सिद्दीक जान को गिरफ्तार किया। सारी रात की परेशानी, सारी रात की तकलीफ़ के बाद आज सुबह अभी थोड़ी ही देर पहले जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद तकरीबन 11 के आसपास का वक्त है, तो सिद्दीक जान साहब के बारे में ख़बरें अब ये आ रही हैं कि उनको एंटी टेररिज्म की जो अदालत है, ATC कोर्ट है, राजा जवाद अब्बास साहब की अदालत में पेश किया जाएगा। नाज़रीन अंदाज़ा करें कि सिद्दीक जान जैसा सहाफ़ी क्या दहशतगर्द हो सकता है। अगर वो दहशतगर्द है जो सच को सामने लाता है, जो झूठ का पर्दा चाक करता है, जो एक्सपोज करता है हर चीज़ को, उसका सिर्फ जुर्म ये था कि उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपोगेंडा किया गया। कल एक वीडियो वायरल होती है और उसमें नज़र आता है कि सिद्दीक जान पुलिस एहलकार को शेलिंग करने से मना कर रहा है, लेकिन उसकी हकीकत मैं आपको ये बताता चलूँ कि उसकी हकीकत क्या है। मेरे पीछे अकब में मौजूद ये जो बिल्डिंग है, इसी की छत के ऊपर सिद्दीक जान और बाकी साफ़ियों ने शेलिंग से तंग आकर पनाह ली, क्योंकि वहाँ पर पानी का खुला इंतज़ाम है और वहाँ पर पाइप लगाकर वो सब अपना मुँह धो रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक और शख्स भी मौजूद था जो कि पुलिस की वर्दी में था और वो इंतहाई बुरी हालत में था। सिद्दीक जान और बाकी साफ़ियों से
से साथ रेस्क्यू करके ऊपर लेकर गए और वहाँ पर उसको पानी वगैरह दिया। पानी पीने के बाद वो इश्तियाल में आया, उसने अपनी शेलिंग करने वाली गन उठाई, उसमें शेल डालकर छत के ऊपर से ही बाहर मौजूद लोगों के ऊपर शेलिंग करना शुरू कर दी, जबकि सिद्दीक जान ने उसको मना किया कि प्लीज़ यहाँ पर शेलिंग मत करो, बाहर जाओ, जिस जगह अगर तुम खड़े होकर शेलिंग करोगे तो हमारे ऊपर भी इसी चीज़ के असरात होंगे, क्योंकि हवा का रुख उन्हीं की तरफ था जिस तरफ वो खड़े थे। अब यहाँ पर वो पुलिस एहलकार जो है वहाँ से अपनी गन लेकर चला जाता है, जबकि कल शाम सारे पीटीआई के रहनुमाओं और पीटीआई के लोगों के खिलाफ जब क्रैकडाउन किया जाता है तो उसी दौरान सिद्दीक जान जब अपने प्रोग्राम करके बाहर निकलते हैं तो उनको भी उठा लिया जाता है और कहा यह जाता है कि उन्होंने पुलिस एहलकार को धमकाया है, उसको हरासा किया है और पुलिस एहलकार को धमकाने की जो जुर्म है उसमें सिद्दीक जान को उठाया गया है। लेकिन उसके ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई एफआईआर सामने नहीं लाएगी, जबकि ये कहा जा रहा है कि नामजद भी वो नहीं है और नामालूम अफराद के ज़ुमरे में उनको उठा लिया है। जैसे कि किसी भी एफआईआर में नामालूम अफराद 200-400 डाल दिए जाते हैं इस तरह के मामलात में, तो उनमें आप जिसको चाहे मर्जी उठा कर ले जाएं। उसी तरह से सिद्दीक जान को भी उठा लिया गया। दो चीज़ें आपको और वाज़े करता चलूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सिद्दीक जान को हिरासा ना करने के ऑर्डर्स जारी कर रखे हैं और इस सिद्दीक जान के ख़िलाफ़ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी मुकदमा इस्लामाबाद की जो टेरिटरी उसके अंदर मौजूद है तो उसे अदालत में पेश किया जाए, अदालत में रिकॉर्ड लाया जाए और यहाँ पर बताया जाए कि कौन सा मुकदमा है। उसके बाद कोई भी कार्रवाई करनी हो तो कानूनी कार्रवाई की इजाज़त होगी। लेकिन वाज़े तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस चीज़ से मना किया था, स्पेशली एफआईए और सिक्योरिटी इदारों को, कि सिद्दीक जान को हिरासा ना किया जाए। उससे पहले मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी वाज़े अहकाम जारी किए हुए थे कि जो भी सहाफ़ी, अगर आपको चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है किसी भी सहाफ़ी से तफ्तीश करने की, तो आप